केंद्र सरकार और मोदी सरकार भी। इसी तरह संघ परिवार की बीजेपी ने भी इस घटना का सबसे ज्यादा जोरदार जश्न मनाया। साउथ ग्लोबल ए समिट दिल्ली में हुआ था। उसकी पूरी घटना, उसका प्रमुख मुद्दा नीचे चला गया। गगालोटिया यूनिवर्सिटी चीनी सामान लाकर उन्होंने अपने इंटीग्रेटेड वाणिज्य के नाम से भी जोड़ा। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। अब मेरी वीडियो सुनने वालों को कुछ पॉइंट्स समझने चाहिए। आपको समझना चाहिए, लगभग 2022 का ही समय था भारत सरकार का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भारत में खोलने की अनुमति दी गई थी। उस समय ये एक बड़ा घटना थी। कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री थे। क्या इसे शुरू करना चाहिए था? उस शुरुआती समय में इसकी एक प्रतिष्ठा थी, इसका एक विजन था। उसी तरह कई लोगों ने शुरुआत की थी, या फिर लोग इसे संदेह की नजर से देखते थे। बाद में अगर हम इधर देखें तो जैसे इस किराना दुकान की तरह हर कोई वहां कहीं भी, जैसे यहां दिख रहे अमीर लोगों की तरह सिर उठाए हुए लोग हैं। हर किसी के नाम पर या किसी घर के नौकर के नाम पर या मां के नाम पर वगैरह कई यूनिवर्सिटीज इसी तरह शुरू हुई। उसी समय भारत में एक घटना घटी थी, यानी विदेश जाकर पढ़ाई करना। यह घटना वहां एक बड़ा ट्रेंड बन गई थी। और फिर कारण यह था कि बीबीसी का मुद्दा उस समय बहुत बड़ा था। अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के बाद वहां नौकरी करने के लिए जाना, यह एक बड़ा स्कोप बन गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे बैन कर दिया और चार्ज लगाना शुरू कर दिया। समझो, हार्वर्ड और ऐसी जगहों पर ही सबसे ज्यादा इसी तरह की चीजें होती हैं। इन यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोलने का जो कारण है, वह हमें समझना चाहिए कि यह हायर एजुकेशन है और यह प्राइमरी एजुकेशन जैसा नहीं है। भारत की उच्च शिक्षा वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जाती है। हमने इसमें सच में निवेश किया है, चाहे वह आईआईटी हो या आईआईएम या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थाएं हों। हमने उच्च शिक्षा प्रदान की है। ऐसी है भारतीय व्यवस्था। प्रतिभा यानी टैलेंट का वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाना इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नकारा जाता है। इसी तरह जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, उन्हें भी। अगर यही पैसा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को विदेशों में दिया जाए, तो ये लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकते हैं। फिर वहां उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। मुझे इससे क्या फायदा? भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कहना कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिल जाएगी, उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। इसी वजह से ये माता-पिता यहाँ जितना भी पैसा खर्च करते हैं, उन्हें बैंक से लोन मिल जाता है। माता-पिता बस सिंपल तरीके से ये पैसा चुका देते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। ऐसे ही हर साल लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चे भारत से विदेशों में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और अब तो ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर अर्बन सेंटर्स से बच्चे बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटें भारत में हैं। वो एक टैलेंटेड बच्चों को ही एडमिशन के लिए बस में बैठा कर ले जाते हैं। ये बात समझ लीजिए। भारत की कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। यहां तक कि एमबीबीएस की सीटें भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। कारण है कि वहां बच्चे नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं बताता हूं। जम्मू में एक हिंदू नाम वाला 11 चैरिटी संगठन और एक मेडिकल कॉलेज है। लगभग 100 मेडिकल छात्रों को वे ले सकते हैं। देखिए, उसमें करीब 4 हिंदू छात्र ही हैं। आवेदन करने के लिए यह ऑल इंडिया स्तर पर है। बाकी सभी मुस्लिम बच्चे ही आए हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे नहीं हैं। यही वजह है कि वे विदेश चले जाते हैं। बाकी संस्थानों में पढ़ना है, लेकिन जब इतना पैसा खर्च हो जाता है तो विदेश जाकर पढ़ना आसान हो जाता है। या फिर रूस जाकर पढ़ना, चीन जाकर पढ़ना, यूक्रेन जाकर पढ़ना, पोलैंड जाकर पढ़ना। उन्हें यहां नौकरी मिलती है। वे अपने दूसरे तरीके से वहां जा रहे हैं। उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है। ये यूरोपीय देशों में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जाकर पढ़ सकते हैं। फिर भी इन सबसे खराब फैक्टर्स के बावजूद शुरुआत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अच्छी फैकल्टी होती है। अशोक यूनिवर्सिटी अच्छी है। कलगोटिया, गिलगोटिया, एसआरएम, पाल जैसे भी हैं। सब कुछ अपनी पसंद के अनुसार उपलब्ध है। ये सब विकल्प मेरे कई जानने वाले लोग केरल से चुनते हैं।
उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी कई यूनिवर्सिटियों के बारे में मुझसे पूछा जाता है। पंजाब की कुछ यूनिवर्सिटियों, राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटियों के बारे में मैंने उन्हें बताया है। सरकार भी और वह सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही रखते हैं, क्योंकि परीक्षा पूरी तरह से चेयरिंग, निगरानी के तहत होती है। इस बच्चे ने पढ़ाई की है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। पैसे देकर दाखिला लिया जाता है। उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए आगे पढ़ाई करना संभव नहीं है, उनमें उतनी प्रतिभा नहीं है, फिर भी उन्हें वहीं बैठने दिया जाता है। ये जो मार्केटिंग की बातें और जो सपने ये दिखाते हैं, वो सब दिखाकर इन बच्चों को वहां बैठा दिया जाता है। और भी एक समझदार व्यक्ति से सुना कि सर के पास 10,000, 10,000, 17,000 बच्चे हैं, ऐसा कहा गया था। तो जब मैंने इसकी जांच की, वहां 1,000 से भी कम बच्चे थे। वहां मनमर्जी से ब्रांच और कार्यक्रम वगैरह हैं। इमारत बहुत बड़ी है। सबसे बुरा, तो फिर वे इसे कैसे पीआर करते हैं और उसमें बच्चों को लाते हैं? इसके लिए वे हर तरह की गंदगी करते हैं। यह एक तथ्य है जिसे आप जानते हैं। ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु की बात हो रही है, वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ज्यादा मलयाली बच्चे ही हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था। आज वहां कई संस्थानों में लोग नहीं हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की संख्या केरल से भी कम है। वहां की स्थिति ऐसी है। तो बस इतना ही है। बाकी सभी बच्चे विदेश जा रहे हैं, क्योंकि यहां उम्मीद के मुताबिक नौकरी क्या मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या यही समस्या है जिसके नाम पर लोग यहां से जा रहे हैं? इसी तरह कितनी ही यूनिवर्सिटियां बंद हो गईं, प्राइवेट हो गईं। सरकारी यूनिवर्सिटी में कई जगह बच्चों की कमी है। दिल्ली में ग्रेजुएशन की 7,000 सरकारी सीटें खाली पड़ी हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों में यही हाल है। इन सीटों के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा यही स्थिति है। हमें यह समझना चाहिए कि आप साउथ इंडियन राज्यों पर भरोसा कर सकते हैं। अगर वह साउथ इंडिया का राज्य है, तो नॉर्थ में अब महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया की बात आती है, तो वहां सब कुछ दिखावा और धोखा है। कोई पढ़ा लिखा ना हो, बस थोड़ा पैसा, थोड़ा दबदबा और दिखावा दिखाकर संस्थान खोल लेते हैं। वहां कुछ लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन असल में उन्हें क्या करना है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन साउथ इंडिया में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां के संस्थानों पर हम भरोसा कर सकते हैं। नॉर्थ के संस्थानों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वह सरकारी है, तो बाकी कई संस्थानों पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। यह एक तथ्य है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि यहां के बच्चे बिना सोचे समझे सब कुछ बंद करके इकट्ठा होने लगते हैं। ये कैसे आया? इसे 4 गुना तेजी से बंद किया जा रहा है। फिर इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए, अवार्ड देने के लिए प्रधानमंत्री खुद आते हैं। अवार्ड देने के लिए सीनियर कैबिनेट मंत्री आते हैं। दीक्षांत समारोह में सीनियर बीजेपी के मुख्यमंत्री आते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े-बड़े नेताओं की फोटो लगाकर दिखाया जाता है। वे सब भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। आप सब राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी चुनते हैं, तो समझदारी से चुनें। ये कौन है, कैसे है, कौन सा है, इन विज्ञापनों पर भरोसा ना करें। इसमें से 90% नाम केवल दिखावे के लिए हैं। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। सबसे ज्यादा धन्यवाद इंडिया कहने वाला देश यहां आएगा। हमें आभार के साथ याद रखना चाहिए कि ये कैथोलिक क्रिश्चियन संस्थान हैं। वे इन बच्चों को पढ़ाकर उन्हें वहां ढालते और आकार देते हैं, और फिर भारत के हिस्से के रूप में उन्हें बाहर निकालते हैं। लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला, वह चीनी सामान की तरह है। एक भी प्रोडक्ट से किसी को क्लेम करने नहीं गए, लेकिन आखिरकार वे बदल दिए गए। और यही है जब आप कहते हैं कि शिक्षा, शहरी शिक्षा को बदलकर निकालना और भारत की शिक्षा की संरचना तैयार करना, यही उन्होंने किया। ये जो कथित संस्थान हैं और ट्विस्ट मिशनरी लोग हैं, इसे मत भूलिए। इसे इस रूप में लाने के लिए चीनी सामान खरीदने जैसी धोखाधड़ी और पाखंड के लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी समझना चाहिए। 8वीं कक्षा पास न करने वाला कोई व्यक्ति कहता है कि उसके पास 2 डिग्रियां हैं, 3 एमए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ये सब हो सकता है। इसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ 8वीं कक्षा। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए इस तरह आगे बढ़ने को पाखंड के साथ कहना,
जब सैकड़ों बार पढ़ाया जा चुका है, तो निश्चित रूप से जो होने वाला है, वो ये लोग ही देख रहे हैं। यही कहना है, अगर 11 गलतियां दिखा दी जाएं, वो गलती जारी रहेगी, वो आती ही रहेगी। जब उस गलती को सुधार कर सच्चाई बता दी जाती है, तो फिर कोई भी उस गलती को दिखाने की कोशिश नहीं करता। यही है, इसके भीतर सबसे ज़रूरी संदेश जिसे जानना चाहिए, यही है। नॉर्थ इंडिया में शिक्षा को बर्बाद करने का यही कारण है। यानी अब तो शहरी शिक्षा को भी बर्बाद करने की दिशा में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। ये जो फ़ोटो और चैलेंजेस वगैरह हैं, ये सब भी और सरकार के अवार्ड भी। झूठ और कविता के नाम पर जब ये सब किया जाता है, तब असल में हमारे बच्चों की, हमारी पीढ़ी की बर्बादी हो रही है। यही बात मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ।